Hi, so this is another video of waiting list movement for the IIM रांची। बहुत बड़ा वेटिंग लिस्ट ये इन्होंने रिलीज़ किया है, एक कंप्लीट पीडीएफ रिलीज़ किया है जिसको मैं देखूंगा। बट हम इस वीडियो में बात करेंगे एमबीए के बारे में फ्रॉम IIM रांची। इट्स नॉट ओनली एमबीए, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स, एमबीए एचआर। इसमें क्या एक्सपेक्टेड वेटिंग लिस्ट मूवमेंट होती है बेस्ड ऑन दी आरटीआई डेटा। तो हमें आरटीआई डेटा भी देखना है, हमें बहुत कुछ देखना है और मुझे एनालिसिस करनी है कि बेस्ड ऑन द आरटीआई डेटा और क्या क्या हो सकता है। तो मैं आपसे आरटीआई में बात करूंगा इसमें, और ये वीडियो क्विक वीडियो होगा सो डैट आपका टाइम बर्बाद नहीं हो एंड आपको वो इन्फॉर्मेशन बहुत आराम से मिल जाए जो आपको चाहिए। मैं जनरली फेमस हूँ शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए, डैट इज़ 30 to 40 सेकेंड, बट सम ऑफ द वीडियोज़ शुड गो लॉन्ग बिकॉज डिस्क्रिप्शन में आपका मैं लिंक डाल सकूं, शॉर्ट्स में लिंक नहीं होते हैं। दूसरा, आपको पूरी एनालिसिस मिल सके कि आखिर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एमबीए बीए, एमबीए एचआर ऑफ IIM रांची। फाइन, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर कि हम क्या क्या कवर कर पाएंगे। वी आर गोइंग टू कवर IIM रांची कोर्स में 24-26 में क्या क्या हो सकता है, मतलब पूरी की पूरी तरह ऑल कोर्सेज इस वीडियो में कवर होंगी सो डैट आपको बार बार अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। इस बार एमबीए में शायद वेटिंग लिस्ट मूवमेंट, ये जो कॉलेज है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉप कॉलेज में ऑलवेज मूवमेंट बहुत बड़ी हो रही है। उसकी रीजन को भी हम लोग सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा। एमबीए रांची जो है, रांची एमबीए इज अमंग द टॉप। एचआर भी अच्छे में आता है, बिजनेस एनालिटिक्स में ठीक ठाक आता है। तो इस जगह नीड ऑफ द आवर्स की जरूरत होती है। इस साल बहुत लोग एमबीए करना चाहते हैं, तो यहाँ पे शायद ये चाहत, ये नीड, ये यू कुड से ना वांट कुड डिक्रीज द वेटिंग लिस्ट फ्रॉम द लास्ट 2 years। मैं पूरा का पूरा आपको आरटीआई डेटा बताऊंगा और यहाँ पे जो नीड ऑफ द आवर्स है, एनालिसिस है, उसके बेसिस पे आप कुछ सोच सकते हो कि डाउन होगा। क्या बफर कॉल्स है? ऑब्वियसली हर एक आईएम्स बफर कॉल देता है, हर एक बी स्कूल बफर कॉल देती है, यहाँ पे भी बफर कॉल है। बट ये बहुत ज़्यादा नहीं है, जो लास्ट ईयर था मोरलेस उसी तरह है। हम पास्ट ईयर ट्रेंड को भी देखेंगे बेस्ड ऑन द आरटीआई डेटा, क्या है क्या नहीं है, और एक्सपेक्टेड भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल दूं कि ये वीडियो हो सकता है आपको 5 to 10 मिनट्स का लगे, बट अगर आप देखोगे तो 2022 में मैंने आरटीआई डाला था, देन इस साल भी मैंने आरटीआई डाला है, और वो भी क्या है, री आरटीआई डाला है। IIM रांची जनरली अपने आरटीआई को, अपने डेटा को रिलीज करने में थोड़ा सा रुकता है, तो बहुत सारा फाइट लगता है आरटीआई का। तो हो सकता है आपको एमबीए आरटीआई के लिए, खासकर IIM रांची के लिए, कहीं और डेटा नहीं दिख रहा हो। तो हम लोग बहुत बार आरटीआई डालते हैं, नहीं होता है तो मल्टीपल आरटीआई डालते हैं कि तुम देना क्यों नहीं चाहते हो। वी फाइट फॉर इट बिकॉज मुझको ये पता है कि ये मेरी फाइट या हम लोगों का जो टाइम जाता है प्रीवियसली, वो आपके आज के काम में आ सकता है, स्पेकुलेशन हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर IIM रांची एंड ऑल दीज मेहनत के लिए आप प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, विद इन 2 और 3 सेकेंड्स आप लाइक करते हो, हमारे चैनल को 2 times और 3 times बूस्ट मिलता है, मोरल हाई होती है। और अगर आप शेयर करते हो तो डेफिनेटली वो डबल चांस देता है। एंड सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज यहाँ पे कोई भी बकवास अपडेट नहीं जाता है। तो मैंने सोचा था कि मैं एक ही वीडियो में सारे कैप 10 कॉलेज का पूरा कंपाइलेशन आपको दे दूं, बट ये बहुत मुश्किल है। हर एक बार काम करना होता है, हर एक डेटा को एनालाइज करना होता है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन देखनी होती है, पुराने आरटीआई को खंगालना होता है, उस पर काम करना होता है। तो मैंने इसके बदले कैप और सैप का, न्यू और बेबी एम्स का एक सिंगल ब्लॉग बना दिया है। आप वहाँ पे जाके बाई द वे बार बार कि मुझको रांची देखना है, मुझको उदयपुर देखना है, मुझको कुछ और देखना है, तो उस पेज पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 1 by 1। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर एनालिसिस इतना ईजी नहीं होता है और एनालिसिस के पीछे रीजंस क्या हैं। एंड अगर आपको एमबीए को लेके कोई भी कंसल्टेंसी में डाउट है, तो आप मतलब डबल एमबीए करना चाहते हैं, या मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, मैं किस बी स्कूल को ज्वाइन करूं, बिकॉज बी स्कूल्स आप एक ही बार ज्वाइन करते हो, एमबीए आप एक ही बार करते हो, तो उसको ढंग से करना, कहाँ से करना डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी नीड क्या है, आपका एस्पिरेशन क्या है। स्ट्रेट फॉरवर्ड येस और नो कि ये कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज बुरा है, ऐसा नहीं होता है। एंड आप इसके लिए 99050501 नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है या डिस्क्रिप्शन में है, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, उस लिंक पे जो आपका डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले मैंने इस लिंक को शेयर किया था। IIM रांची का ये एमबीए का है, उसी तरह वो एचआर आया था और बीए आता है। में इन्होंने 270 पेज का वेट लिस्टिंग दिया है सारे कैंडिडेट का, थोड़ा मोड़ा नहीं, 270 पेज का। तो लोगों को लगता है कि क्या इतना बड़ा वेट लिस्ट आया है, मैं भी वेट लिस्ट में हूँ, किसी को, सबको वेट लिस्ट नहीं डाल दी उन्होंने ना,
नहीं, आई एम रांची ने सबको वेट लिस्ट नहीं डाला। लक्ष्मण, आई एम रांची ने रिग्रेट भी किया है। आपको लग रहा है कि आप वेट लिस्ट में हो, बट आई एम रांची ने रिग्रेट किया। तो तीनों स्टेटस है, कन्फर्म्ड, आप वेट लिस्ट में हो या रिग्रेट हो, तीनों स्टेटस है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने ऑफिशियल साइट पे, विच इज़ education.org.in। आप यहाँ पे अगर बाई चांस जाते हो और आपको देखना है कि ब्लॉक कहाँ पे है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में आप एमबीए में जाओ, वेट लिस्ट मूवमेंट में चले जाओ। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, कैप का। तो मैंने सारे को अलग अलग बनाने से अच्छा कैप का एक सिंगल ब्लॉक बनाया है। इस ब्लॉक का लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप इस ब्लॉक पे आते हो। यहाँ पे मैंने आपको इंडेक्शन दे दी है कि कैप प्रोसेस हमें नहीं देखना है। उदयपुर अगर आपको देखना है तो आप उदयपुर पे क्लिक कीजिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया है, या अगर आप रांची देखना चाहते हो तो रांची पे क्लिक करो। ये कंप्लीट आरटीआई डेटा मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि एमबीए एचआर, एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स का वेटिंग लिस्ट डिटेल्स क्या हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं एमबीए का वेट लिस्ट। अगर मैं बात करूं एमबीए के वेट लिस्ट के बारे में, तो और ये पूरा आरटीआई डेटा है, एंड मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था कि हमारे पास कितना फाइट करना पड़ता है आरटीआई के लिए। जनरल में 12-10 मूव हुआ था, 22-24 दैट इज 24 बैच के लिए। 1500 बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, स्लो मूवमेंट था, बट लास्ट में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट होने स्टार्ट हो गए थे 23-25। आप उदयपुर का भी देख लेना, मैंने बताया है कि स्लो मूवमेंट हुए थे। पिछली बार मूवमेंट लेट से हुए थे, लेकिन बड़े बड़े मूवमेंट दिखे थे। रांची में 1500 की मूवमेंट हुई थी। इस बार का मेरा जो एक्सपेक्टेड है कि 200 का मूवमेंट जाना चाहिए जनरल में। नीड ऑफ द आवर्स, लोग जनरली छोड़ नहीं रहे, या अगर कुछ बड़े मूवमेंट होंगे तो वो भी लास्ट में ही होंगे। ईडब्ल्यूएस में इस बार 150 का एक्सपेक्टेड है, सेम एज द लास्ट ईयर, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रॉस कॉल्स हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, तो यहाँ पे मूवमेंट मुझे लगता है सेम ही दिखेगी। एनसीओबीसी 661 पहले हुआ था, देन 635 हुआ, इस बार 600 होगा। ओबीसी जनरली डिक्रीज करेंगे, जनरल का जनरली डिक्रीज करने का चांसेस है, बिकॉज गवर्नमेंट भी चाहती है, मतलब कॉलेज भी चाहती है कि हम इस दोनों कैटेगरी के वेटिंग लिस्ट को डिक्रीज करें तो अच्छा रहेगा। एससी का 351 है था, देन 431 अगेन जंप हुआ था, इस बार अगेन वो बैक टू 350 आने के चांसेस हैं। एसटी 179 था 2 साल पहले, 170 था, इस बार 160 के आने के चांसेस हैं। डैप का डेटा इन्फॉर्मेशन मुझको बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि 18 ही शायद एक्सपेक्टेड है इस बार भी, और ये मेरा स्पेकुलेशन है, जो हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, बट बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है, बहुत कुछ इनसाइड स्टोरी होता है जिसके बेसिस पे हम निकालते हैं। अगर मैं एमबीए एचआर के वेट लिस्ट की बात करूं, बिकॉज रिजल्ट तो आज ही आया है, अगर इसमें देखो आपको कुछ दिन के बाद, देर के बाद एचआर का वेट लिस्ट भी दिख जाएगा। तो बहुत बड़े वेट लिस्ट एचआर में लास्ट ईयर हुए थे 2168, इस बार 1800 तक जाने के चांसेस हैं। एचआर में बहुत मूवमेंट होती है। ईडब्ल्यूएस में 198 150 जाने के चांसेस हैं। एनसीओबीसी में 1038, इस बार 700 जाएगा, बहुत डाउन मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज एनसीओबीसी में मैंने लोगों को जो जिससे भी बात की हो एचआर को लेके हैं, मैं एचआर भी चली जाऊंगी, मैं एचआर भी चला जाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे जाना है, तो यहाँ पे चल रहा है। एससी के लिए 400, एसटी के लिए 200, मुझे लगता है कि और थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, बट मैंने कंजर्वेटिव डेटा लिया है, उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ आई एम रांची एमबीए बीए के लिए, तो एमबीए बीए में इस बार 380 का एक्सपेक्टेड है, लास्ट ईयर 435 हुई थी, 15 का है, लास्ट ईयर 25 हुआ था, 180 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या 190 तक जा सकता है, लास्ट ईयर 265 हुआ था, 130 160। बीए में लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बीए इंटरेस्ट है तो लोग छोड़ेंगे कम। एससी में 130, एसटी का डेटा लास्ट ईयर 5 था, इस बार स्पेकुलेशन करना मुश्किल है, तो मैंने एक रेंज लग दिया है। तो ये आपके आई एम रांची का स्टेटस है। अगर आप ऊपर जाइएगा तो आपको दिख जाएगा आई एम उदयपुर का मेरा एक्सपेक्टेड, पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ। तो आप मुझको बताना क्या ये जो मेरा है कि नहीं, मैं पूरे के पूरे कैप को एक जगह आपको दे दूं सो डैट आपको भटकना नहीं पड़े, लेकिन ये धीरे धीरे 1 बाय 1 आएगा। आपको क्या कहना है कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट, आपका लाइक हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, और आपके बूस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर हम कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं तो। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी कॉलेज को लेके, तो आप एनबीए डायलमा में आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ बी स्कूल कंसल्टेंसी, दिस इज एमबीए कंसल्टिंग, इन विच यू हैव टू पे ₹499 टू टॉक टू मी। आपको मैं सुनूंगा, देखूंगा, जनरली 20 मिनट्स टू 60 मिनट का सेशन चलता ही चलता है, बिकॉज बहुत सारा एनालिसिस होता है, उसके बेसिस पे हम काम करते हैं, हम देखते हैं, और आपको ये इन्फॉर्मेशन इस नंबर से मिल जाएगी। आप यहाँ पे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट में भी पूछ सकते हो, टीम ट्राई करती है अपना बेस्ट देने का। दिस इज माई ऑनेस्ट, यू कुड से, वर्क
फॉर योर थिंकिंग, बिकॉज इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व नहीं होता है, बट मेरी बहुत सारी टाइम इन्वॉल्व होती है। मैं इस टाइम को अगर 2024 एग्जाम्स में डालना स्टार्ट कर दूं तो आई कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। बट मुझे ये पता है कि 2023 बच्चों को जिनली कोई भी नहीं पूछता है, वो छोड़ देते हैं। ओनली पूछे कौन जाते हैं? जिनका रिजल्ट आता है कि चलो रिजल्ट आया है, मुझे अपना रिजल्ट पब्लिश करना है अलग अलग पोस्ट पे। मैं ट्राई करता हूँ कि अगर आपने 2023 में भी इनरोल किया है तो आपको बेस्ट मिले। अगर आप 2024 में इनरोल करना चाहते हो, एडमिशन्स ओपन है, उसमें भी आपको बेस्ट मिलेगा। टिल द टाइम ऑफ एडमिशन्स वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या एटलीस्ट थैंक्स तो डाल ही देना, या आप कमेंट कर देना कि आपका वेट लिस्ट स्टेटस कितना है। मैं उस पर भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।